हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ को पढ़ना। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो है बच्चे आपका कूनो नेशनल पार्क यानी कि मध्य प्रदेश से भारत की पहली चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क में शुरू कर दी गई है। यह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है और इस सफारी के माध्यम से पर्यटक खुली जंगली जगहों पर आजादी से घूमते हुए चीतों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि भारत की पहली चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क में शुरू कर दी गई है। आप सभी को पता होना चाहिए कि चीता जो यहाँ पे देखे जाएंगे सफारी के दौरान वो भारत के नहीं है। ठीक है, उनको जो है अफ्रीकन कंट्री से मंगाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, पहली चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है। उसके बाद बच्चे कूनो नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल कितने चीते हैं यहाँ पे? वर्तमान में 24 चीते यहाँ पे हैं, जिसमें से 16 खुले जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, जबकि 8 चीते और शावक बाड़ों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। नामीबिया से मंगाए, उसके बाद में साउथ अफ्रीका से मंगाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने अफ्रीकन चीतों को एक तरीके से यहाँ पे पुनर्वास के लिए जो है एक प्रोजेक्ट चीता नाम से स्कीम तो नहीं कहेंगे, कार्यक्रम जो है आपका लॉन्च किया था 2022 में। उसके तहत ही बच्चे आपके चीता भारत में लाए गए थे। तो अभी अगर आप इस सफारी का लुफ्त उठाएंगे तो आपको जो है अफ्रीका की चीते देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना ये है आपका चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क में। 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सम्मेलन, इसका आयोजन भारत 27 से लेकर के 30 अक्टूबर तक करेगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, आपको वेन्यू याद रखना है कि इस बार का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका समिट, उसका सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? तो भारत के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा। लगभग 125 गीगावाट और क्षमता के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक है। ठीक है, तो ये भी बच्चे आपका स्टार्टिंग का क्वेश्चन बनेगा कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में भारत का स्थान कौन सा है? तो पूरे विश्व भर में जो है भारत आपका तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद बच्चे आपका नोबेल प्राइज एक और कैटेगरी के लिए अनाउंस हो गए हैं और ये है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, इसमें आपके अगर आप लोग देखेंगे तो तीनों ही साइंटिस्ट जो हैं अलग अलग देश के हैं। ठीक है, पहले हैं बच्चे आपके जापान के सुसुम कितामावा, उसके बाद है आपके ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबिन्सन, उसके बाद है आपके उमर एम याग्री, ये आपके कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, तो याग्री, रिचर्ड, सुसुम। ठीक है, आपको याद रखना है याग्री, रिचर्ड, सुसुम, ये 3 लोग हैं बच्चे जिनको की केमिस्ट्री का इस बार का नोबेल प्राइज दिया जाना है। ठीक है, पुरस्कार कब दिया जाएगा? ये स्टॉकहोम में दिया जाएगा 10 दिसंबर को। ठीक है, विजेताओं को कितने रुपए दिए जाते हैं? इनको दिए जाते हैं टोटल आपके 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन यानी कि लगभग 10 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद कौन प्रदान करता है? तो स्वीडन की जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, इनके द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बार केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो कौन सी खोज के लिए दिया गया है? क्योंकि कुछ ना कुछ किया होगा ना इन्होंने, इसीलिए नोबेल प्राइज दिया गया है बच्चे। तो इन्हें यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOFs के विकास के लिए दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसे बनाने के लिए जो है इन 3 साइंटिस्ट का इस बार का केमिस्ट्री पुरस्कार नोबेल प्राइज दिया गया है। अगला बच्चे आपका केंद्र सरकार ने भारत में ऊंटों की तेजी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल NCSI, ठीक है, इसके तहत एक राष्ट्रीय मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत में ऊंट जनसंख्या में गिरावट बहुत ही गंभीर है। 1977 में लगभग 11 लाख ऊंट थे, जो कि 2019 में घट करके केवल 2.52 यानी कि 2.5 लाख रह गए हैं। यह मिशन बहुआयामी होगा। इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, पर्यटन जैसे मंत्रालय और राज्य सरकारें भी सहयोग करेंगी। ठीक है, भारत में बच्चे अगर ऊंटों की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? ये है आपकी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी है और जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो 1977 बच्चे आपका 2019 में कंपेयर करिए तो 11 लाख से कम होकर के जो है आपके अभी कितने हैं? लगभग 2.5 लाख के अराउंड है। ठीक है, तो इनकी अगर हमने अभी इनके लिए इस तरीके के इनिशिएटिव नहीं किए तो ये जो गिरने की रेट है, इनकी पॉपुलेशन कम होने की जो दर है वो लगातार जो है बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपका नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा जो है आपका शुरू किया गया है।
अगला बच्चे इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारत अपनी पहली लुप्तप्राय प्रजातियों के रेड लिस्ट जारी करने वाला है और इसका अनावरण भारत के द्वारा कहां पे किया जाएगा? 9 से लेकर के 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में यहाँ पे आयोजित होने वाला है आईयूसीएन का विश्व संरक्षण कांग्रेस। ठीक है, तो आईयूसीएन का विश्व संरक्षण कांग्रेस कहाँ पे हो रहा है, पहले तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो है आपके अबू धाबी में किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इस कांग्रेस में या फिर कह सकते हैं कि सम्मेलन में भारत प्रस्तुत करने वाला है अपनी पहली लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट। ठीक है, इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह सूची देश में संकटग्रस्त, संकटापन्न और विलुप्त प्राय प्रजातियों को चिन्हित करेगी और उनके संरक्षण के लिए एक सशक्त योजना तैयार करने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये बच्चे आपके स्पीसीज हैं जो कि आती हैं थ्रेटेंड, ठीक है, या फिर आपके इंडेंजर्ड या फिर आपकी थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, इनकी कैटेगरी में आने वाली जो आपकी स्पीसीज हैं, जानवर हैं, उनको यहाँ पे जो है रेड लिस्ट की या फिर कह सकते हैं कि इस पूरी लिस्ट की मदद से क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी जानवर इस लिस्ट में आपके इंक्लूड होंगे उनके संरक्षण के लिए फिर आपके प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चे आपका एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपको याद रखना है कि भारत ने रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ये पहली बार जो है आपका पेश करने वाला है। अगली न्यूज बच्चे आपका एक समिट है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कि मिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इसके लोगो का और प्रमुख इनिशिएटिव का अनावरण किया है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न ये बनेगा कि भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ठीक है, या फिर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कौन से देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो ये जो है बच्चे आपका इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इसका लोगो क्या रखा गया है? तो इसका लोगो रखा गया है हमारा नेशनल एम्बलम यानी कि अशोक चक्र। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपका एआई इम्पैक्ट समिट का लोगो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका अशोक चक्र है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय एआई संगोष्ठी यानी कि सिंपोजियम के चौथे संस्करण भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 19 से लेकर के 20 फरवरी 2026 को भारत के मंडपम यानी कि नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, तो वेन्यू याद रखिएगा, वेन्यू है आपका नई दिल्ली, भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है और इसके लोगो के रूप में जो है आपका अशोक चक्र को चुना गया है। ठीक है, अगले बच्चे न्यूज आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन, नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इनको केंद्र सरकार के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विकसित भारत बिल्डथॉन है, इसके एम्बेसडर के रूप में जो है चुना गया है शुभांशु शुक्ला को। यह राष्ट्रव्यापी नवाचार आंदोलन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के छात्रों को प्रोटोटाइप बनाने और विकसित करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, तो बच्चे साइंस एंड टेक में भी इस न्यूज को पढ़ा जा सकता है किस तरीके से जो है आपके एक आंदोलन चलाया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रव्यापी है, मतलब कि नेशन वाइड है, पूरे देश में चलाया जाएगा और इसमें जो बच्चे हैं, स्कूल एजुकेशन लेने वाले जो बच्चे हैं, उनको जो है आपका इस तरीके की साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो इस बिल्डथॉन का एम्बेसडर चुना गया शुभांशु शुक्ला को, जो कि हमारे देश के कह सकते हैं कि दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं, है ना। राकेश शर्मा के बाद में जो है आपके दूसरे एस्ट्रोनॉट है जो कि अंतरिक्ष में गए हैं। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला। अगला बच्चा है, हाल ही में भारत का पहला समर्पित पशु जन्म नियंत्रण एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम में जरहरा में उद्घाटित किया गया है। उद्देश्य क्या है? आवारा कुत्तों की नसबंदी कार्यक्रम को मजबूत करना और प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार करना। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भारत का पहला समर्पित पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम में जरहरा नाम की जगह में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यूपी में है बच्चे। अगला स्पोर्ट्स न्यूज है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता यानी कि भारतीय पहलवान अमन सहरावत को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है आपका ये जिस कैटेगरी में खेलते थे ना बच्चे, अभी सितंबर में एक चैंपियनशिप था, वहां पे जो है हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और वहां पे जिस कैटेगरी में खेलते थे उस कैटेगरी से इनका जो वेट है वो ज्यादा निकला। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जांच हुई, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वेट गेन करने के लिए या फिर इन्होंने
इन्होंने कुछ इस तरीके से जो है आपकी मेडिसिन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल जो भी होगा, अभी हमारे जो कुश्ती महासंघ है उन्होंने इन्हें क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, 1 साल का सस्पेंशन जो है इन पे लगा है। तो आपको नाम याद रखना है अमन सहरावत। ठीक है, अमन सहरावत जो है आपके ये भारत के कुश्ती खिलाड़ी हैं। अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ था आपका, वहां पे इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो नाम याद रखना बच्चे, आपको पूछा जा सकता है कि अमन सहरावत कौन से खेल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, बाकी आज की न्यूज को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, लगभग जो खबरें हैं वो आपके वन लाइनर ही हैं। और ये जो आपके नोबेल प्राइज मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जैसे आप डिक्लेयर होते रहेंगे, आप लोगों को इसको बच्चे एक ही जगह लिखना है। ठीक है, नोबेल प्राइज जो 2025 के विनर्स है ना, उनको एक ही जगह लिखना, और इनको जो है बार बार अगर आप लोग देखते रहेंगे, जैसे करंट अफेयर का रिवीजन आप लोग करते हैं, जीके जीएस का रिवीजन करते हैं, तो उससे पहले जो है आप इसे देखते रहिए। ठीक है, ये जो है आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।